हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर जो भर्ती निकली हुई है उसमें। फ्रेंड्स, हमने मानसिक अभिरुचि परीक्षा के जो टॉपिक था जनहित पब्लिक इंटरेस्ट, उसकी मैं एक थ्योरी की क्लास कंप्लीट लिया था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आपको थ्योरी क्लास कराने के बाद आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने बन सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कराएं आपको, ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे खासी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे मैं जो अपराध नियंत्रण है उसके बारे में भी अगला वीडियो मेरे उस पर बनने वाला है। तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा का ही टॉपिक है। जितने भी टॉपिक है आईपीसी से रिलेटेड है, यानी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और रेडियो ऑपरेटर में पूछे जाएंगे, ये आपके सिलेबस में है। इन सबको मैं कवर करने वाला हूँ। आपसे वादा किया था उसको मैं कंप्लीट करूँगा। तो मेरा ऐसे ही चलेगा कि पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर और एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उसको कराने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा और हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत से हुई है, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस से हुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाइना से हुई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका से हुई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अमेरिका से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका संविधान के कौन से भाग में है। देखिए, इसमें जो है आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जनहित याचिका मतलब होता है एक तरीके से जो मूल अधिकार होते हैं, वो मूल अधिकार जो होते हैं वो जो सार्वजनिक हित के लिए होते हैं, सभी प्रत्येक मनुष्य के हित के लिए होते हैं, समाज के हित के लिए होते हैं। तो मूल अधिकार जो हमारे भाग 3 में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है भाग 2 में है, ऑप्शन नंबर बी है भाग 3 में है, और ऑप्शन नंबर सी है भाग 4 में है, और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4A में है। ठीक है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3 जो है जनहित याचिका संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। तो भाग 2 में क्या है फ्रेंड्स, नागरिकता है, और भाग 4A में क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा संविधान के। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जनहित का मूल उद्देश्य क्या है। तो जनहित का मूल उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय हित, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय हित, और ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक हित, और ऑप्शन नंबर डी है निजी हित। तो फ्रेंड्स, मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सार्वजनिक हित जो है, यानी आप सार्वजनिक हित या सामाजिक न्याय भी ऑप्शन में मिल सकता है कि जनहित का मूल उद्देश्य क्या है। तो ज़्यादातर ऑप्शन में रहते हैं सामाजिक न्याय, तो आप सामाजिक न्याय भी मिले उसको भी सही करिएगा, और सार्वजनिक हित मिले तो उसको भी सही करिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जनहित का मूल उद्देश्य है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है राजस्थान एसआई में पूछा जा चुका है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है 1960 में हुई, ऑप्शन नंबर बी है 1970 में हुई, और ऑप्शन नंबर डी है 1980 में हुई, और ऑप्शन नंबर डी है 1990 में हुआ। तो मेरा सही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनहित याचिका किसके साथ संबंधित है। जनहित याचिका किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है न्यायिक सक्रियता के साथ, ऑप्शन नंबर बी है न्यायिक समीक्षा के साथ, और ऑप्शन नंबर सी है न्यायिक हस्तक्षेप के साथ, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स न्यायिक पवित्रता के साथ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के साथ। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के साथ। जनहित याचिका किसके साथ संबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा के साथ, जुडिशियल रिव्यू के साथ संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सार्वजनिक उपद्रव एवं सार्वजनिक असुविधा। देखिए, सार्वजनिक उपद्रव एवं सार्वजनिक असुविधा का अपराध भारतीय दंड विधान में किस धारा में वर्णित है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 268 में, ऑप्शन नंबर बी है धारा 283 में, और ऑप्शन नंबर सी है धारा 280 में, और ऑप्शन नंबर डी है धारा 284 में। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 268 में सार्वजनिक उपद्रव को मेंशन किया गया है भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, और इसको आप उम्मीद करते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है 2 बार, 2017 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स
कि निम्नलिखित में से जनहित का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है किसी व्यक्ति विशेष के हित में कार्य हो। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक व्यक्ति को रहने को घर प्राप्त हो। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो यानी हित में हो यानी भला हो उसका, तो यही हमारा जनहित होता है। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और बिहार एसआई में भी पूछा जा चुका है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जनहित याचिका के विकास का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर है कृष्ण अय्यर एवं पीएन भगवती साहब को जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है न्यायमूर्ति कानिया एवं पीएन भगवती साहब को जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है सीकरी एवं पीएन भगवती को जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है एमएन राय और पीएन भगवती को जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृष्ण अय्यर एवं पीएन भगवती को जाता है श्रेय। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, पीएन भगवती को ही जो पीआईएल का पिता कहा जाता है। ठीक है, भारत में पीआईएल का यानी जनहित याचिका का पिता किसे कहा जाता है, तो पीएन भगवती को कहा जाता है। और जबकि जनहित याचिका की माता भारत में किसे कहा जाता है, तो कपिला हिंगोरानी को कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुई। ये काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो जाइएगा कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई, 1980 में हुआ था, इसमें आप कंफ्यूजन ना होइएगा। अगर हम इसको बात कर लेते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुई, क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1930 में, ऑप्शन नंबर बी है 1940 में, ऑप्शन नंबर सी है 1960 में और ऑप्शन नंबर डी है 1950 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1960 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुलिस व्यवस्था को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयात निर्यात को, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंजीवाद को, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल अधिकार को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जनहितवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाज के हित में कोई भी सामाजिक संस्था अथवा जनप्रतिनिधि जनहितवाद प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति कभी भी वापस ले सकता है। और ऑप्शन नंबर सी है जनहितवाद जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जनहितवाद है, जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति को कभी भी वापस ले सकता है, ऐसा नहीं है। जनहित याचिका अगर जो याचिका का जनहितवाद का जो याचिका करता है वो बिना जो है कोर्ट के परमिशन के आप उसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये गलत लिखा गया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जनहितवाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 74 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 226 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 123। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल मैंने ऑप्शन में भी रखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल देखिए 21A की बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 74 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आर्टिकल 74 की बात करते हैं तो आर्टिकल 74 हमारा क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता जिसके मुख्यमंत्री जो होगा, मतलब प्रधान हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री होगा, मतलब उस जो मंत्रिपरिषद का हेड कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें अब आर्टिकल 226 की, तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 226 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जनहितवाद को दाखिल कर सकते हैं, इससे रिट भी दाखिल किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है फ्रेंड्स जब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करता है तो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जनहित याचिका निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2017 में जो हुआ था, रेडियो ऑपरेटर का नाम बदल कंप्यूटर ऑपरेटर पड़ा था, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए किसी भी लोक सेवक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है किसी भी वकील द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी व्यक्ति द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत दर्ज किया जाता है। अभी मैंने पढ़ा था उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय में पूछा गया था आर्टिकल 226 के तहत, अब पूछा है सुप्रीम कोर्ट में कि उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछा है, तो किस आर्टिकल के तहत रिट को यानी जनहित याचिका को दायर किया जाता है PIL को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अनुच्छेद 32 और ऑप्शन नंबर सी है हमारा अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड्स अगर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो ऑप्शन मैंने खुद से बनाया है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल के उठा के ही बनाया है। अनुच्छेद 14 की बात करें, विधि की समानता की बात करता है, और अनुच्छेद आप 17 जान लीजिए, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनटचबिलिटी अस्पर्शता को खत्म करने की बात करता है, और जबकि अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत आप जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, पश्चिमी देशों में जनहित को प्रेरित करने वाला आयाम क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है मेरा ग्लोबलाइजेशन है, ऑप्शन नंबर बी है नैतिकता है, और ऑप्शन नंबर सी है पूंजीवाद है, और ऑप्शन नंबर डी है न्याय व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, न्याय व्यवस्था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट और लास्ट की बात कर लेते हैं, तो जनहित किसे संपोषित करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता दे रहा हूँ, बिहार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, जनहित किसे संपोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है असहज प्रवृत्तियाँ को, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत हित को, ऑप्शन नंबर सी है मानव अधिकार को, और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक विभाजन को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनहित किसे संपोषित करती है, तो मानव अधिकार को, मानव हित के बारे में संपोषित करती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं मैं थ्योरी के बाद आपको ये प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैं अच्छा बनाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और एक चीज़ और, आप लोग PDF की डिमांड कर रहे थे, तो हमारे टेलीग्राम पर लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, अगर नहीं कर पाते, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर सीधे सर्च करेंगे यूनिक रीडर, ऐसा लोगो बना आएगा, आपको खुद दिख जाएगा, उस पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और आगे हमारा जो टॉपिक रहने वाला है रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपराध नियंत्रण के बारे में रहने वाला है। तो ऐसे ऐसे पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए।